बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे संधि किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं, उसके भी कितने भाग होते हैं, हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। संधि एक बार बता देते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी देखे थे, छात्र देवालय शायद देखे थे, देवालय देखे थे। और एक एग्जाम्पल यहाँ से भी ले सकते हैं, हिमाचल भी ले सकते हैं, छात्रावास, ये सब संधि का उदाहरण है। बस चलते हैं, हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं क्लास को। संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि जनरली स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से ही स्वर संधि बनते हैं। आगे भी स्वर, पीछे भी स्वर, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। तो एक बार परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या तो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। ये हम लोग लास्ट क्लास में संधि का एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग देख रहे हैं संधि के प्रकारभेद। उस संधि का प्रकारभेद में फर्स्ट प्रकार जो है स्वर संधि, उसका डेफिनेशन, ये परिभाषा है। और स्वर संधि को भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। बच्चों, ये जो नाम है, भेद है, स्वर संधि के जो भेद है, आपको ये क्रम से याद रखना होगा। अगर क्रम से याद रहेगा आपको तो संधि करना आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा। एक ट्रिक, हम शॉर्ट ट्रिक एक बता सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इसे एडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम लिखते हैं, डीजे ने बीज बोया है। डीजे ने बीज बोया है। अच्छा से ध्यान से देखिए, डीजे ने बीज बोया है। एक डीजे वाला बाबू एक गाना है, फेमस गाना है ना, फेमस सिंगर का, उससे आप याद रख सकते हैं डीजे ने, नॉट डीजे, डीजी, है ना। डी फॉर दीर्घ स्वर संधि, जी फॉर गुण स्वर संधि। ने बीज का कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ हम सेंटेंस बनाने के लिए यूज की है। नेक्स्ट बी फॉर वृद्धि स्वर संधि, ओ का कोई अर्थ नहीं है। वाई फॉर यन स्वर संधि, ए फॉर अयादि स्वर संधि। बच्चों, आप भी लॉजिक ला के कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। हमको जो लगा, इजी लगा, हम अपना हिसाब से बनाए हैं। आप इसे भी ले सकते हैं, आप अपना लॉजिक लगा के भी कोई भी ट्रिक से, या तो अब ऐसे अगर लर्न हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ हम लोग देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि की एक बार परिभाषा को पहले देखेंगे। जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ वर्ण होता है और उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अर्थात एक ही परिवार, जैसे आ एक परिवार हुआ, छोटी ई बड़ी ई एक परिवार, या तो सजातीय हुआ। छोटा ऊ बड़ा ऊ सजातीय हुआ, या तो एक परिवार की है। एक बार हम लोग पहले स्वर को देखेंगे, क्या क्या स्वर होते हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ। बट आपका दीर्घ स्वर संधि यहां तक ही आएगा। एक बार देखिए, आ सजातीय है ना। छोटी ई बड़ी ई, ये भी सजातीय है। छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये भी सजातीय है। और री अकेला है, ये री के साथ री का ही मेल होगा।
इसका पहचानने के लिए आप याद रख सकते हैं, दोनों तरफ एक ही परिवार की सदस्य है। एक ही परिवार का आ एक परिवार हुआ, छोटी ई बड़ी ई एक परिवार हुआ, छोटा ऊ बड़ा ऊ एक परिवार, एंड री वो तो अकेला है परिवार में। तो दोनों तरफ एक ही परिवार के सदस्य है। एग्जाम्पल, अच्छा एक बार इसका फॉर्मेट हम लोग देखेंगे। पहले आ के साथ आ के मेल से आ बनेगा, आ वर्ण होगा। जैसे मान लीजिए परिवार में अगर छोटा भाई बड़ा भाई कोई बात कर रहा है तो जनरली किसकी बात चलता है, बड़ा भाई का ना। तो यहाँ भी सेम वही है, एक ही परिवार का सदस्य है, छोटा भाई अ है बड़ा भाई आ है, तो दोनों में बातचीत होता है तो बड़ा भाई का ज्यादा चलता है, इसीलिए आ गया है। आ तो बड़ा भाई है ना। सेम है छोटी ई बड़ी ई के साथ, छोटी ई बड़ी ई का जब मेल होता है उत्पन्न विकार बड़ी ई होती है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ जब छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है उत्पन्न विकार बड़ा ऊ होता है। री तो अकेला है, री के साथ री मिलाए तो री ही आएगी, है ना। एग्जाम्पल को एक बार देखेंगे, जैसे छात्रावास। लास्ट क्लास में हम ये भी बोले थे, जब आप संधि कर रहे हैं दो शब्द के दो वर्ण लिया जाता है, पहला शब्द के अंतिम वर्ण, दूसरा शब्द के पहला वर्ण, और वो जो दो शब्द से बन रहा है संधि, वो दोनों शब्द का सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। जैसे छात्रावास, छात्र प्लस आवास। लास्ट क्लास में हम बोले थे आवास का अर्थात मतलब क्या है ना, घर। छात्र सबको ही पता है, सबको पता है, छात्र अर्थात स्टूडेंट। हाँ, ये हम छात्रा भी अगर आप बोल सकते हैं मैम छात्रा क्यों नहीं है, वो भी छात्रा मतलब भी तो स्टूडेंट है, क्यों नहीं लिखे हैं। छात्रा मतलब ओनली लड़की को समझा जाता है, बट छात्र मतलब लड़का लड़की दोनों को। तो बेटर यही रहेगा कि हम लोग छात्र लिखे, और यही सही है। छात्रा प्लस आवास अर्थात छात्रावास, छात्र का घर। यहाँ से देखिए और एक चीज आपको पता चल गया, आवास अर्थात घर, घर के पर्यायवाची शब्द अगर क्या है तो आवास, ये भी पता चल जाता है हम लोगों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिमाचल। हिम प्लस आंचल, हिमाचल। हिम अर्थात बर्फ, बर्फ के पर्वत, अचल अर्थात पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची शब्द भी यहाँ से मिल गया है और बर्फ के पर्यायवाची शब्द यहाँ से मिल गया है। हिम प्लस अचल अर्थात बर्फ के पर्वत, हिमाचल। नेक्स्ट, नीलांबर। और एक चीज, ऑलवेज पहले ब्रेकर या तो पॉइंट को ढूंढिए जहां से आपको संधि विच्छेद होगा। तो देखिए छात्रावास में त्रा में आ, यहाँ है ब्रेकर। नेक्स्ट, हिमाचल में म में आ, यहाँ है ब्रेकर। नीलांबर में ल में आ, यहाँ है ब्रेकर। नीलांबर अगर तोड़ते हैं नील प्लस अंबर, नील मतलब रंग, अंबर मतलब आकाश को कहते हैं। अंबर का और एक अर्थ भी होता है कपड़ा। जैसे पीतंबर, पीत प्लस अंबर मतलब पीला कपड़ा। तो यहाँ से कपड़ा और आकाश का भी एक पर्यायवाची शब्द मिल गया है हम लोग को, है ना। और कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, जैसे नदीश। नदी मतलब अर्थात रिवर, ईश अर्थात, ईश का मतलब ईश्वर। तो ईश ऑलवेज याद रखिए, ईश ऑलवेज बड़ी ई होती है। और नदी का स्पेलिंग तो हम लोग को सबको पता है, बड़ी ई होता है, सॉरी बड़ी होती है। तो नदी प्लस ईश, नदीश। ईश्वर का पर्यायवाची ईश शब्द है, ईश। गिरीश, गिरीश, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, ईश अर्थात ईश्वर, गिरीश। लघुर्मी, लघु, लघुर्मी, लघु का अर्थ होता है लघु प्लस उर्मी। देखिए लघुर्मी, यहाँ है आपका ब्रेकर, घ में बड़ा ऊ, इसमें है आपका ब्रेकर। लघु अर्थात बहुत ही अति अल्प छोटा, उर्मी अर्थात लहर, तो छोटा लहर को कहते हैं लघुर्मी। तो लहर का एक पर्यायवाची शब्द भी मिल गया आपको, उर्मी। नेक्स्ट है सुक्ति, सु प्लस उक्ति। उक्ति अर्थात अच्छे कथन को बोलते हैं उक्ति, तो अच्छे कथन, अच्छे कथन को सुक्ति कहते हैं। उक्ति अर्थात कथन, सुक्ति अर्थात अच्छे कथन, सुक्ति। नेक्स्ट है मातृन। देखिए री, री से आया है ना, री प्लस री से री होता है, ये हम लोग को पता है। तो मातृन को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, मातृ
मातृ प्लस ऋण, मातृन। पितृन, पितृ प्लस ऋण, दोनों में ही री, ता में री, यहाँ पितृ में भी ता में री, और उसके साथ री प्लस न, ऋण। बच्चों ये तो है एग्जाम्पल आपका दीर्घ स्वर संधि का, इससे भी बहुत और भी बहुत ज्यादा है। हम कुछ एग्जाम्पल को लिए हैं, कुछ अपवाद भी है, उसको भी हम बताएंगे। जैसे आपका पहला अपवाद है विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र। नेक्स्ट है विश्ववसु, विश्व प्लस वसु। नेक्स्ट है मूसलाधार, मुसल प्लस धार। नेक्स्ट है अष्टावक्र, अष्ट प्लस वक्र। नेक्स्ट है शकंधु, शक प्लस अंधु। ये सब अपवाद है, अर्थात ये नियम के अनुसार नहीं चलता है। बच्चों आज का क्लास यही पर ओवर करते हैं। क्लास कैसे लगा आपको कमेंट कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है वो भी कमेंट कीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और मेरी क्लास मेरे पास क्लास करने के, मेरे साथ क्लास करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।